आवाज नहीं सुनेंगे, विपक्ष का मजाक बनाएंगे। वो विपक्ष जो आज 7% देश की जनता है, आपके वोट शेयर से ज्यादा है, विपक्ष एकजुट हुआ है, 19 पार्टियां साथ में आई हैं। आप उसमें कमियां ढूंढ सकते हैं, वो आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी दी हुई है आपकी पार्टी ने। पर मैं मानती हूं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, और इंडिया टुडे का ही पोल है, आज तक का पोल सामने आया है, मूड ऑफ द नेशन, जरा उस पर भी गौर फरमा लेंगे तो शायद आप सीरियस होना शुरू हो जाएंगे। संबित जी, अब आप पर कमेंट किया है तो आप एक लाइन में, लेकिन प्लीज, क्योंकि मुझे अन्य मेहमानों के पास जाना है। हाँ, देखिए, इनको लगता है कि अगर मैं पूछ लूं कि शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी साथ आएगी कि नहीं, तो ये बचपने से भरा सवाल है, ये इमैच्योर सवाल है। मगर ये जब चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि हम सब आके मोदी जी को साथ में हरा देंगे, तो ये तो स्वाभाविक सवाल है, क्यों नहीं पूछा जाए। ये अपने राज्य में साथ आएंगे नहीं। कांग्रेस पार्टी केरल में कम्युनिस्ट पार्टी के विरोध में लड़ेगी और बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर लड़ेगी। ये इस प्रकार से आप सोच रहे हैं कि आप सत्ता में आएंगे। ये सत्ता में आने की लड़ाई नहीं है, ये भूख मिटाने की लड़ाई है। सत्ता की भूख। इतने वर्षों तक ये जो बाहर रहे हैं, पैसा खाने को मिल नहीं रहा है, करप्शन करने को मिल नहीं रहा है, तो सब इकट्ठे हुए हैं, चलो रे सब मिल करके पैसा खाएंगे। यही मैच्योरिटी है, यही हकीकत है। जी संबित जी, जवाब लेते हैं। सप्पल साहब, आपके पास आते हुए, इस बैठक के, सोनिया गांधी ने जो ये बैठक बुलाई है, ऐसे देखा जा रहा है कि कांग्रेस इस विपक्षी एकजुटता की धुरी के सेंटर में एक तरह से रहना चाहती है, और दूसरा, कपिल सिब्बल साहब ने अभी जो आपके सवाल उठाने वाले नेता में से एक हैं, कपिल सिब्बल की जो डिनर पार्टी थी, उसके काउंटर में ये बैठक बुलाई गई है। दोनों पर आपका जवाब सप्पल साहब। और विपक्षी एकजुटता के जरिए कहां तक आप ले जाएंगे पूरी लड़ाई को 2024 के लिए, ये भी जोड़ दे रही हूं जी। ये जो विपक्षी एकता आपको दिख रही है, ये आज शुरू नहीं हुई है। पिछला पूरा सदन, पूरा सेशन जो पार्लियामेंट का हुआ था, हर रोज मीटिंग हुई, हर रोज ये 19 पार्टियां, कभी 17, कभी 18, कभी 19 पार्टियां रोज एकजुट होके हुई। और क्यों हुई, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आज इकट्ठा हुई, इंपॉर्टेंट ये है कि क्यों हुई। क्योंकि बीजेपी का जो शासनकाल है, पूरा देश इस समय चैन खो चुका है अपना। आपके अपने चैनल की रिपोर्ट है कि पिछले 1-1.5 साल के अंदर 1/3 लोग मिडिल क्लास से निकलकर गरीब हो गए हैं। 9.25 करोड़ मिडिल क्लास था, आप ही के इंडिया टुडे ने बताया था 6 करोड़ रह गए हैं। 23 करोड़ लोग गरीब हो गए हैं, लोगों की नौकरियां नहीं है और लोगों के घर में झांक रहे हैं। अभी संबित जी ने बोला कि संसद में कर लेते, पूरा सेशन में संसद में बात होती रही, पेगासस पे आप कुछ बोलिए, खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट में जाके बोला, मुंह खोला कि हम जो कमेटी बना देते हैं। सप्पल साहब, एक काउंटर क्वेश्चन है सर आपसे, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। देखिए, अगर हम उत्तर प्रदेश को देखें, उत्तर प्रदेश को, सबसे बड़े राज्य, वहां पर अगर एसपी और बीएसपी ही नहीं आते हैं ऐसी महत्वपूर्ण बैठक में, जिसको खुद सोनिया गांधी ने बुलाया है, कोई भी वजह हो, कोई दूसरा नेता, राम गोपाल यादव, कोई भी ज्वाइन कर सकता था, किसी का नहीं आना, फिर ये एकजुटता कैसी? मैं फिर से याद दिलाऊंगा, संसद के अंदर 5 मीटिंग ऐसी हुई जिसमें खुद राहुल गांधी थे और उसमें समाजवादी पार्टी मौजूद थी। कुल मिलाकर 19 मीटिंग्स हुई, उसमें समाजवादी पार्टी मौजूद थी। आज किसी वजह से, जो कि भी भदौरिया साहब ने बताया, वो नहीं हुए। तो ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन ये है कि 9 मुख्यमंत्री थे, देश के 60% जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टियां थी। संबित जी ने मजाक उड़ा दिया कोalition उसका। संबित जी बताएं, और अभी प्रियंका जी से पूछ लिया, बताइए कितने आपके लोकल बॉडी में चुनाव लड़ेंगे। मैं संबित जी से पूछता हूं, उनके एजीएसयू के साथ कितने लोग लड़ेंगे? उनके एआईएनआरसी पार्टी है, उसके साथ उनका गठबंधन है, उनका आईपीएफटी के साथ गठबंधन है, यूपीपीएल के साथ गठबंधन है, वीआईपी के साथ गठबंधन है। इन पार्टियों के साथ, छोटी छोटी पार्टियों के साथ, खुद तो 40 के साथ खड़े हैं। लेकिन जो पार्टियां, जिसके 9 मुख्यमंत्री हैं, जो सत्ता चला रहे हैं देश के अंदर अलग अलग राज्यों में, वो अगर इकट्ठे आती हैं तो उसका वो उनको मजाक उड़ाना सूझता है। सवाल ये है, वो ये सोचें कि उन्होंने देश की हालत ये क्यों कर दी है। बीजेपी को ये सोचना है, संबित जी इसमें दिमाग ना लगाएं कि हम इकट्ठे हो रहे हैं। संबित जी इसमें दिमाग लगाएं कि जो 23 करोड़ लोग गरीब हो गए इस देश के अंदर, उनका क्या होगा। जो 1 साल से किसान बैठा हुआ है, उसकी आप परवाह नहीं कर रहे हैं, आप उसका ध्यान लगाइए ना। आपने जो पूरे जगह जासूसी कर दी, आपको लोगों ने चुना।